छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापितों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। जय किसान संगठन के बैनर तले चल रहे चिता आंदोलन के 11वें दिन प्रदर्शनकारियों ने विरोध का नया तरीका अपनाते हुए सूली आंदोलन शुरू कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का आमरण अनशन 8वें दिन में पहुंच गया है, जबकि 5 दिन से अनशन पर बैठी पूना आदिवासी की तबीयत भी बिगड़ गई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है। विस्थापित ग्रामीणों का आंदोलन लगातार नए चरण में प्रवेश कर रहा है। पहले चेतावन कर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया और अब आंदोलनकारियों ने गले में फांसी का फंदा डालकर तथा सूली पर लटक कर विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन सरकार और प्रशासन को यह बताने के लिए है कि विस्थापन के कारण उनका जीवन आजीविका और भविष्य संकट में पड़ सकता है। जय किसान संगठन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता भटनागर परियोजना प्रभावितों को न्याय दिलाने और कथित भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आंदोलन में शामिल पूना आदिवासी पिछले 5 दिनों से अनशन पर हैं। सोमवार को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद प्रशासन ने मौके पर डॉक्टर या मेडिकल टीम की कोई व्यवस्था नहीं की। उनका कहना है कि प्रशासन की ओर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है, जबकि धरातल पर ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना और अन्य विकास कार्यों के कारण उनकी कृषि भूमि और आजीविका प्रभावित हुई है, लेकिन पुनर्वास और मुआवजा प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हैं। उनका आरोप है कि कई पात्र परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिला, जबकि पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। उनका कहना है कि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। मेरा उन सभी लोगों से यही अनुरोध है और अपील भी है कि अगर आपकी कोई समस्या है अपने मुआवजा के वितरण में, तो आप अपने स्थानीय प्रशासन यानी पन्ना जिला प्रशासन में जाके अपने प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को जाके अपने आवेदन दे सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। उसके अतिरिक्त अभी हाल ही में रूंज और मझगांव परियोजना में के लिए मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट के द्वारा पिछले ही हफ्ते जो पुनर्वास की राशि थी, उसकी राशि की बढ़ोतरी करके 5 लाख से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 7.5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है उसमें भी। तो ये भी उनको सभी लोग को ये जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जो वहाँ पे मौजूद है अपने खाते देने की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन के साथ कर लें, ताकि आप लोग इस राशि को प्राप्त कर सकें। शासन के द्वारा सर केन बेतवा लिंक परियोजना में भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें जो जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इसमें जो भी प्रभावित ग्राम है वो पन्ना जिले के रूंज और मझगांव परियोजना से प्रभावित वाले लोग हैं। अगर केन बेतवा लिंक परियोजना से जो प्रभावित ग्राम है वहाँ का कोई आदमी अभी तक हमारी टीम के द्वारा बताया नहीं गया है कि वो वहाँ पे मौजूद है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई भी शिकायतें अगर भ्रष्टाचार से संबंधित अगर हमारे ऑफिस में जमा होंगी तो हम उसकी जांच भी कराएंगे। शासन ने भी कितनी और राशि स्वीकृत कर दी है सर? अभी वर्तमान में कैबिनेट के द्वारा रूंज मझगांव परियोजना में, जो कि वो पन्ना जिले से संबंधित है, उसमें 5 लाख का जो पुनर्वास पैकेज था उसको प्रति परिवार 12.5 लाख रुपए केन बेतवा के तर्ज पे करा गया है। सर, जिस दौरान भूमि अधिग्रहण हो रहा था उस दौरान देखा है तो भूमाफिया काफी सक्रिय रहे। कई लोगों के अगर उस प्रकार की कोई शिकायतें अगर हमारे कार्यालय में जमा होंगी तो हम उसकी सभी की शिकायतों की जाँच कराएंगे। केन बेतवा का जो मुआवजा बढ़ा है वो वहाँ के लोगों को मिलेगा क्या? मैं फिर से समझाना चाहूंगा, केन बेतवा परियोजना में किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं बढ़ा है। ये रूंज और मझगांव परियोजना है जो केन बेतवा परियोजना से पृथक है। ये समझना अपने हमारे लिए सबके लिए जरूरी है कि केन बेतवा, मेरी बात पूरी जाने दीजिए, केन बेतवा परियोजना से में मुआवजा बढ़ने की कोई बात नहीं है। ये जो रूंज और मझगांव परियोजना है उसमें जो पुनर्वास पैकेज की राशि है उसको बढ़ाया गया है। साथ ही साथ केन बेतवा में जो प्रावधान पूरे थे वही प्रावधान अभी रखे गए हैं। सर, अभी दुगना था, अब 14 कर दिया गया, क्या इन लोगों को मिलेगा या नहीं? ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस पर में प्रशासन से, जिला प्रशासन जो पन्ना स्तर आपने किस तरीके से, क्योंकि वो अधिकांश लोग पन्ना जिले के हैं तो हमने पन्ना के डीएम और बाकी सभी अधिकारियों से, हमारे अधिकारियों ने बात भी करी है। अभी कुछ दिन पूर्व पन्ना के तहसीलदार और पन्ना जिले के तहसीलदार, एसडीएम वहाँ पे उपस्थित हुए थे, जिसमें हमारी टीम भी वहाँ पे गई थी और उन सब लोग को समझाइश दी गई कि आप सब लोग अपने जिले में जाके जो भी आपकी समस्या है उनको उचित माध्यम पे रखें, उनका निराकरण किया जाए। छतरपुर के लोग वहाँ पर बचे नहीं हुए,
पन्ना के लोग सबसे ज्यादा है सर, तो ऐसे कैसे आप देखते हैं इसको? मैं इसमें यही कहूँगा कि अनावश्यक बातों में बिलीव ना करें। उन लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि अफवाहों में किसी भी प्रकार से बिलीव ना करें जो क्योंकि रोज मजगाएं परियोजना से प्रभावित लोग हैं, तो अनावश्यक रूप से केन बेतवा लिंक परियोजना को बदनाम करने या उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास निश्चित तौर पे किया जा रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार की अफवाहों में मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। और आपके द्वारा पूर्व में रिश्वत को लेकर भी कई बार शिकायतें आई थी, आपने 2 कार्रवाइयां भी की हैं आगे भी। जैसे अब पूर्व में जब ये हमारे पास प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग सर्वे से नाम छूटे हुए हैं, तो आप सब लोग को ही पता है कि अप्रैल के महीने में हमने उसमें दोबारा सर्वे कराया था, दूसरी टीम्स के माध्यम से, दूसरे एसडीएम के माध्यम से सर्वे कराया था, जिसमें हमने 700 से ज्यादा लोग को नाम जोड़े हैं और उन सब लोग को मुआवजा राशि का वितरण भी किया गया है। आगे भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसका नाम छूटा हुआ होगा तो ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी, उसके दस्तावेजों का परीक्षण करके मुआवजा वितरण की कार्रवाई 90% से अधिक हो गई है। कुछ लोगों के खाते कलेक्शन की प्रक्रिया हमारी निरंतर जारी है, जिसको हम आगामी महीनों में पूरा करेंगे। सर, जब मुख्यमंत्री जी ने 2 गुना से लेकर 4 गुना कर दिया, ये क्या इन लोगों को मिलेगा? सर, जिस तरीके से देखा गया है कि जो बलाना नदी है उसमें कई बार इस तरीके के हादसा हो गए, एकदम बाढ़ आती है, एकदम से पानी आता है। हाँ, उसको ध्यान लॉ एंड ऑर्डर जारी होगा। जी, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे हमारी प्रशासनिक अधिकारी, हेल्थ विभाग की टीम और हमारे फायर ब्रिगेड और जो होम गार्ड की टीम रहती है, उन सबको हम वहाँ पे तैनात किया हुआ है। डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ पे तैनात है कि अगर कहीं कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। परंतु मेरा फिर से उन लोगों से ये अनुरोध है कि बारिश अभी बहुत ज़्यादा जिले में होने की संभावना है, आगे भी बारिश होगी, तो कोई भी प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना की स्थिति ना निर्मित हो। इसलिए आप लोगों से यही अपील है कि अपने संबंधित जिले में जाके अपनी समस्याओं का धारा 163 सर लगी हुई थी जिले में, वहाँ अगर केन बेतवा के आसपास के एरिया में ये कुपी ग्राम का मामला है, जो वो है उसकी एक निश्चित समय सीमा थी। वो समय सर जो राशि आई हुई है कैसे सब वितरित कराएंगे, क्या राशि को वितरित करने के लिए हमारी टीम निरंतर सर्वे करेगी और उसका भुगतान